नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाडं विमलाडं वाडेदंसडो मलाडं कैलेसराडं नमो सव्यसिद्धाडं इंद सदवंदियाडं मधुर विसदवा काडं अंतापीद गुडाडं नमो जुडाडं जगो भवाडं नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अध्यायाडं नमो सब्बसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव खजारत आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। उत्तम सोच उत्तम सत्य धर्म की जय हो। बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने व्यक्ति मात्र को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। आचार्य भगवान कहते हैं, बंधुओं, सत्य को जानना, सत्य को मानना और सत्य का जीवन जीना, ये बहुत विवेक और प्रज्ञा का काम है। सबके बस की बात नहीं है कि सत्य को जान पाए, सत्य को मान पाए और सत्य के जीवन पर चल पड़े। अब हमें समझना है कि सत्य है क्या। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है ना, तो सत्य है क्या? इस जीवन में एकमात्र यदि सत्य कोई है तो वो हमारा आत्मद्रव्य और संसार का प्रत्येक वस्तु मात्र असत्य है। व्यक्ति असत्य के पीछे ही भाग रहा है और सत्य को भूल रहा है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, आप छिपकर कितना भी पाप कर लेना, पाप छिपकर किया जा सकता है पर पाप के फल को छिपकर नहीं भोगा जाता। पाप करता है व्यक्ति तो कैसे छिपकर करता है, लेकिन पाप का फल छिपकर मिलता है कि सबके सामने मिलता है। बस इतनी बात हमें याद रखना है कि पाप हम कितना भी छिपकर कर ले, लेकिन इसका फल हमें कहां भोगने मिलेगा? सबके सामने ही भोगने मिलेगा। इसलिए ये मत सोचो कि मैं पाप छिपकर कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है। ऐसा व्यक्ति सोचता है ना, बंद कमरा कर लिया और पाप करने में लगा है, सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा कि 3 लोग हैं, 3 व्यक्ति से आप कोई भी चीज छिपा नहीं सकते हो। किससे? 3 लोग। कौन है वो 3 लोग? एक स्वयं हो, एक स्वयंभी है और एक कर्म सिद्धांत है। आप कहीं भी चले जाओ,
पलघर में जाके छुप के पाप करना, लेकिन आप जानते हो कि मैं पाप, स्वयं जानते कि नहीं जंगल भैया, स्वयं भी जानता कि नहीं? केवली भगवान के ज्ञान में तो प्रत्येक द्रव्य चराचर झलकता है, उनके ज्ञान में झलक रहा है। आप पाप करके पुलिस से बच सकते हो, चोर लोग छिप के चोरी करके चले जाते, पुण्य होता है तो बच जाते हैं। देखो पापी भी बचता है तो किससे? पाप से नहीं बचता। पापी का पाप भी उजागर नहीं हो रहा, चोर भी चोरी कर रहा है तो पाप की वजह से, पाप के फल से नहीं, किससे? पुण्य की वजह से। चोर का भी पुण्य का उदय है जो वो चोरी कर पा रहा है। यदि चोर का भी पाप कर्म का उदय आ जाता है ना तो उसी दिन पकड़ जाता है। सोचो पुण्य की महिमा, चोर भी चोरी पुण्य से ही करता है, अर्थात प्रत्येक कार्य हो रहा है किससे? पुण्य से। तो आप कितना भी चुप के काम कर लो, जैसे एक व्यक्ति को गुटखे खाने की आदत हो जाए, कोई बच्चा हो छोटा, सोचे मम्मी पापा को पता नहीं चले और छुपके में कहा संडासे में गुटखा खा लूंगा, पता ही नहीं चलेगा किसी को, लेकिन कितने दिन खाएगा? गुटखा खा के वहां से वापस आ सकता है, किसी को पता नहीं चले, लेकिन कितने दिन? असत्य का जीवन कितने दिन का? 10 दिन खाएगा, 20 दिन खाएगा और 20 दिन बाद दांत थोड़ी संडासा में रख के आएगा। दांत भी रखाएगा क्या संडासा में? छुप के संडासा में गुटखा खा सकता है, लेकिन दांत बता देंगे कि इसने क्या किया है, गुटखा छुपकर खाता है। अर्थात हम छुपकर भी पाप करें तो ये ना सोचे कि हमारा पाप उजागर नहीं होगा, कभी ना कभी एक ना एक दिन आपका पाप उजागर हो ही जाता है। जैसे आप आजकल तो इस बात को समझना बहुत सरल है। आप ट्रैफिक के नियम जानते हो, रास्ते में गाड़ी चलाकर जा रहे हो और चौराहे में रेड लाइट आई और आप क्रॉस कर गए, मेरे मन भैया आप सोचते हो किसी ने देखा थोड़ी, निकल गए वजह से, लेकिन क्या होता है 10 दिन बाद आपके घर में क्या आ जाता है? चालान आ जाता है कि अरे आपने क्या किया था, रेड लाइट सिग्नल को क्रॉस किया था, आपके घर में चालान आ गया। बस आप यही सोचो, ये मत सोचना कभी कि मैं छुपकर पाप कर रहा हूं। केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, उसका फल आपको नियम से मिलेगा। और कर्म सिद्धांत तो किसी को छोड़ता ही नहीं, चाहे वो भगवान ही से क्यों ना हो, लेकिन पाप कर्म का उदय आता है तो भगवान को भी कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन वो नहीं लगता। आदिनाथ भगवान का जीवन आप ले लो, उन्होंने क्या किया था, पूर्व भाव में एक बैल के मुंह में क्या लगाया था, मूसिका लगा दिया था, मूसिका। उन्होंने उपदेश दिया था, एक किसान खेती कर रहा था और वो उसका अनाज पूरा कौन खा लेता था, बैल। तो उसने आदिनाथ भगवान से पूछा कि भगवान इसका उपाय क्या है, मेरी तो खेती नहीं होगी, ये सारा बैल अनाज खा लेता है। तो भगवान ने क्या कह दिया कि ऐसा करो, उसके मुंह में क्या लगा दो, मूसिका लगा दो। लेकिन कहते भी है, देखो एक शब्द के कहने से वो जीव भगवान बन गया, लेकिन वो कर्म उदय में कब आया, आदिनाथ भगवान की पर्याय में थे, जब वो मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद 6 महीने तक आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इतने सारे को उपदेश दिया था कि उनके भोजन में अंतराय डाल दिया, इसलिए उनके भोजन में भी अंतराय पड़ गया। इसलिए ये मत सोचना कभी कि मैं ऐसे ही कर रहा हूं। किसी के घर में क्या लगे, काम करने वाले लगे, उनके भोजन का समय हो गया और आप कहते कि नहीं अभी थोड़ा 1 घंटे काम और करो, उसके बाद घर में भोजन करने जाना। लेकिन भले वो आपका नौकर है, लेकिन आपको सिर्फ उसका भोजन में आपने क्या किया है, अंतराय डाला है, इसलिए आपके भी एक ना एक दिन अंतराय नियम से आएगा। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु ने अपने सभी शिष्यों को एक एक नारियल दिया और उनसे कहा कि जाओ बेटा, इस नारियल को ऐसी जगह फोड़कर आना और वापस लेके आना कि कोई देख ना पाए तुम्हें। सब शिष्य चले गए, सब शिष्य गए, सब कोई झाड़ी में छिप के फोड़ कर ले आया, कोई गुफा में घुस के उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा, वहां फोड़ कर ले आया। लेकिन एक शिष्य क्या था, जहां वो जाए उसकी मन में कि हाँ कोई मुझे नहीं देख रहा, उसको फोड़ देना चाहिए।
लेकिन फिर भी विचार करता, अरे मैं तो जान रहा हूं ना कि मैं तो देख रहा हूं कि नारियल फूट रहा है, और भगवान के ज्ञान में भी ये झलक रहा होगा कि नारियल फूट रहा है। थोड़ी देर में सारे शिष्य उस गुरु के पास पहुंचे और सबने फोड़ फोड़ के नारियल उनको दे दिया और कहा कि गुरु जी, मैंने ऐसी जगह नारियल फोड़ा जहां मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक शिष्य पूरा नारियल वैसे ही लेकर आ गया। तो गुरु जी ने पूछा कि तुम क्यों नारियल फोड़ कर नहीं लाए? उसने बोला, गुरु जी, मैं जहां भी जाता था तो मैं स्वयं को तो देख ही रहा था कि मैं नारियल फोड़ रहा हूं। गुरु जी ने उसकी पीठ थपथपा दी कि सच्चे शिष्य तुम ही जानते हो कि चाहे व्यक्ति कहीं भी छिप जाए लेकिन पाप छिपता नहीं है, एक ना एक दिन उजागर होता है। आप महापुरुषों की कहानियां ले लो, महापुरुषों की जीवन उदाहरण पढ़ लो। श्रीपाल को सब जानते होंगे, जानते कि नहीं? अभी आप सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो, तो श्रीपाल को ना जाने तो फिर क्या मतलब? श्रीपाल को जब जानते होंगे, श्रीपाल ने क्या किया था? श्रीपाल के पूर्व भाव में उसने मुनियों के ऊपर क्या किया था? कचरा फेंका था, कचरा। और 700 लोगों ने क्या किया था? मात्र अनुमोदना की थी कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया। उसका फल ये मिला कि श्रीपाल को अगले भाव में क्या हो गया? ऐसा कोढ़ हो गया कि पूरे शरीर से ऐसी दुर्गंध आती थी कि नगर वासियों को रहने में क्या हो गया? मुश्किल हो गया। लोग नगर छोड़ छोड़कर भागने लगे। जब श्रीपाल के पास खबर पहुंची कि ऐसा क्यों हो रहा है, नगर छोड़ के लोग क्यों भाग रहे हैं, अब वो राजा थे, राजा से कोई कुछ कह ना पाए तो अपनी रक्षा करता है। राजा गलत करे तो उसको तो कोई कुछ कह नहीं सकता। वो लोग अपने नगर छोड़ के भागने लगे। तब श्रीपाल के पास खबर पहुंची कि लोग आपके शरीर की दुर्गंध से क्या है? परेशान है और घर छोड़कर भाग रहे हैं। तब उनने क्या किया? उनने कहा, लोगों से कहो वो गांव में सुरक्षित रहे और मैं ही नगर छोड़कर जाता हूं। तो आचार्य भगवान कहा करते हैं, ये शरीर का कुष्ठ, शरीर का रोग तो कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण नियम से होता है। कारण के बिना कोई कार्य होता है क्या? कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। पूर्व जन्म में आप यहां बैठे हुए हो, इतने सारे लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हो, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, तो क्या पूर्व में आपने पुण्य कर्म नहीं किया होगा? देखो, दुनिया की प्रशंसा दुनिया वाले बहुत लेते हैं, लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहा करते हैं कि आपको मनुष्य कुल मिला है, इंद्रियों की पूर्णता मिली है, स्वस्थ शरीर मिला है, भगवान की भक्ति कर पा रहे हो। दुनिया आपकी प्रशंसा करे चाहे कभी ना करे, लेकिन आपको स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना चाहिए कि धन्य मेरे उस पूर्व की पर्याय को धन्यवाद देना। कौन सी पर्याय? जब आपने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया होगा कि उसके फल स्वरूप आज आप जैन कुल में जन्मे हो। अपनी पीठ थपथपा लिया करो कि धन्य मेरी वो पर्याय जब मैंने कभी भगवान का स्मरण किया होगा, गुरुओं को दान दिया होगा, जिनवाणी का श्रवण किया होगा, उसके फलस्वरूप आज भी मैं मनुष्य कुल में जन्मा हूं। तो शरीर का जो कुष्ठ दिखाई देता है, जो रोग दिखाई देता है, वो कार्य दिखाई दे रहा है। कारण तो कहां था? व्यक्ति सामने देख के दया कर देता है, लेकिन पूर्व की पर्याय को देखे तो क्या दोष किसका निकलेगा? उसी व्यक्ति का दोष होता है जो पाप का फल भोग रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं कि सत्य को अग्नि में फेंका जा सकता है, लेकिन सत्य को जलाया जा सकता क्या? सत्य कभी जलता नहीं है। राम ने जब क्या किया, सीता को वापस लेकर आए रावण के पास से, तब लोग राम के पास पहुंच गए। क्या कहने कि राजन, आप सीता को अपने घर में रखे हुए हो, सीता रावण के घर में इतने दिन रहकर आई, इसकी पवित्रता का क्या प्रमाण है? बताओ, ये राजा का धर्म। उनको पता था कि सीता कितनी शुद्ध है, लेकिन सीता को क्या दे दिया? वनवास दे दिया।
वनवास से वापस आए जब, तो उन लोगों ने कहा सीता की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। सीता को राम ने कह दिया कि तुम्हें अग्नि के कुंड में कूदना है और अपनी क्या सील की परीक्षा देना है। तब पद्म पुराण आप पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ोगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया और उसमें ऐसी अग्नि जला दी गई कि उसमें कोई व्यक्ति कूदे और क्षण भर में मरण को प्राप्त हो जाए। लेकिन सीता डरी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं सत्य हूं। सत्य कभी डरता नहीं है। सत्य को अग्नि में फेंका जा सकता है, लेकिन सत्य कभी भी छुपता, सत्य कभी भी डरता नहीं है। सीता ने कह दिया कि ठीक है, मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और जब अग्नि का कुंड जला दिया गया तो सीता ने भगवान का स्मरण करते हुए कहा कि दिग्नोभा प्लवयांती साकुली भूत पन्न गहा विषम निर्विस्तान याति स्त्री माने जिनेश्वरे। उन्होंने कहा कि हे भगवान, सारे विघ्न, भगवान की स्तुति करने से सारे विघ्न निर्विघ्न हो जाते हैं। मैंने यदि अपने स्वप्न में भी सील में दोष लगाया हो तो ये अग्नि मुझे आहूत कर दे, और यदि मेरे सील में दोष नहीं है तो जो है सो है। और ये कहकर वो अग्नि कुंड में कूद गए। राम रोने लगे, लवकुश अंकुश वही खड़े हुए थे, वो बिलखने लगे कि मां अब तो गई। लेकिन क्या पुण्य कर्म का उदय हो और आपके जीवन में सत्यता हो। उसी समय दो देव कहां जा रहे थे? भगवान के समूह शरण में जा रहे थे, और उन्होंने देखा कि यहां तो सत्य का क्या हो रहा है, सत्य को जलाया जा रहा है। उन्होंने ऐसी विक्रिया कर दी कि सीता जैसे ही कुंड में कूदी और वो क्या हो गया, अग्नि बुझकर क्या हो गया, कमल नर सीता जी को विराजमान हो गई। और पानी की धारा इतनी बहने लगी, इतनी बहने लगी कि सब लोग डूबने लगे। सोचो, तब राम ने कहा, तब सीता की सत्यता शुद्ध हुई और राम ने कहा कि सीते अब तुम कहां चलो मेरे साथ? घर चलो। लेकिन सीता ने कहा, फिर सीता ने क्या कहा कि आज तक मैं असत्य का जीवन जीती रही, लेकिन अब मैं सत्य को समझ चुकी हूं। अब मैं घर नहीं जाऊंगी। कहां जाऊंगी? वो बोली कि मैंने जीवन में 4 गलती कर दी, लेकिन अब 5वीं गलती मैं नहीं करूंगी। तो राम ने पूछा, तुमने 4 कौन सी गलती कर दी? तो सीता कहती है कि जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तभी मैं माला लेकर भगवान का माला स्मरण करती और आरका बन जाती, तो और आपके गले तो क्या होता कि मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शादी के पहले यदि आरका बन जाती तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता? ठीक है। राम ने कहा, दूसरी गलती तुमने क्या की? दूसरी गलती उन्होंने कहा कि मैंने ये की कि माला को छोड़कर तुम्हारे गले में क्या डाल दी? माला को छोड़ के मैंने तुम्हारे गले में वरमाला डाल दी, इसलिए मुझे आज ये दिन देखना पड़ गया। राम ने पूछा, तीसरी गलती तुमने कौन सी की? वो बोली, तीसरी गलती मैंने अपने जीवन में ये की कि वनवास मुझे नहीं हुआ था। वनवास किसे हुआ था? राम को कि सीता को? हाँ, वनवास राम को हुआ था। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार आप पढ़ोगे तो राम को भी वनवास, पद्म पुराण का स्वाध्याय किया किसी ने? राम को वनवास नहीं हुआ था। केकई ने क्या किया था? अपने पुत्र भरत के लिए सिर्फ राज्य मांगा था। लेकिन राम इतने विवेकी पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राज ऐसे नहीं कहा जाता। उनका जीवन आप पढ़ोगे, पद्म पुराण का स्वाध्याय करोगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना मर्यादित जीवन राम ने जिया है। उन्होंने सोचा कि कोई प्रभावी पुरुष हो, सौधर्मिंद जी आपके उदयपुर में कोई प्रभावी पुरुष हो और आप समझ लो बहुत प्रभावी हो अपने सेक्टर 4 में, और अध्यक्ष बना दिया जाए इन भैया को, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इनको कोई पूछेगा क्या? उनको कोई नहीं पूछेगा। आपको ये पता है कि प्रभाव किसका है? मेरा है। मेरे रहते इनको कोई भी पूछेगा नहीं। बस यही बात राम को पता थी कि पूरे अयोध्या नगर में किसका नाम है? किसका नाम था? पूरे अयोध्या
नगर में नाम राम का है और भरत राजा बन भी जाए, लेकिन भरत को कोई राजा स्वीकार मेरे रहते भरत को कोई राजा स्वीकार नहीं करेगा। तो उनने सोचा विवेक का काम यही होगा कि भरत को राज्य करने दो और अपन कहां चलते, वो वनवास चले जाते हैं। तो सीता कहती है वनवास आप गए थे, मैंने गलती की कि आपके साथ वनवास में वन वन भटकती रही, ये मेरी तीसरी गलती थी। आप वन चले जाते और मैं दीक्षा लेने चले जाती तो ये दिन मुझे क्यों देखना पड़ता। चौथी गलती कौन सी की? तो चौथी गलती उनने की, वो कहती है कि मैं रावण के घर रहकर भी वहां वैराग्य को जागृत नहीं कर पाई। वहां भी रहकर मैं किसका ध्यान करती रही? भगवान का नहीं, राम राम का ही ध्यान करती रही सीता। बोली वहां भी मुझे वैराग्य हो जाता और मैं दीक्षा ले लेती तो भी मुझे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो मैंने जीवन में अपनी कितनी गलती की? 4 गलती कर दी, अब 5वीं गलती में नहीं करूंगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सीता ने तो 4 गलती की थी, हम अपने जीवन में देखें कि हमने कितनी गलती की है। देखो अपन स्वाध्याय सुनते, प्रवचन सुनते, पद्म पुराण पढ़ो, पांडव पुराण पढ़ो, सीताल चरित्र पढ़ो, जीवन भर चरित्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लक्ष्य क्या है? उनके लिए नहीं पढ़ रहे, उनके जीवन से हमें सीखा क्या है, सीखना क्या है, उनके माध्यम से हम अपना कल्याण कैसे करें, यही तो सीखना है। यदि यही भी नहीं सीखे तो फिर स्वाध्याय करने का मतलब क्या निकला? स्वाध्याय का फल ही आचार्य भगवान माणिक्यनंदी स्वामी ने परीक्षा मुक्त सूत्र में बताया कि स्वाध्याय आप करते हो तो उसका फल क्या है। स्वाध्याय करने का फल है अज्ञान निवृत्ति, हानोपादोपेक्षा तत्फलम। अज्ञान निवृत्ति, हान उपादान उपेक्षा तत्फलम, ये ज्ञान का फल है। क्या पहला बताया? अज्ञान निवृत्ति। यदि आपकी अज्ञान में निवृत्ति हो नहीं रही, रोज पढ़ते हो और कुछ आपके जीवन में सुधार नहीं हो रहा, तो आप तो हंसी के पात्र और बनोगे। लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे कि अरे कितनी पूजा करता है, कितना स्वाध्याय करता है, और बाद में देखो तो वही काम करते दिखता है। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि धर्म का नाश पापियों ने नहीं किया। धर्म का नाश किसने किया? धर्म का नाश जो धर्म का भेष बनाकर पाप में लिप्त है, उनने धर्म का नाश किया है। सौधर्मेंद्र जी, आपके घर में कोई चोर चोरी करके ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? उतना खराब नहीं लगेगा। क्यों? अरे आप यही तो सोचोगे वो तो चोर ही है, चोरी करके ले गया तो कौन सी बड़ी बात की उसने। लेकिन आपके घर में कोई पुलिस चोरी करके ले जाए तो फिर क्या कहोगे आप? तो आपको ज्यादा बुरा कब लगेगा? चोर चोरी करके ले जाए कि पुलिस आपके घर से चोरी करके ले जाए, कब लगेगा? तो धर्म का नाश किसने किया? जो पाप में लिप्त है, पापी यही है। दुनिया जानती है कि ये पापी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब पापों में लिप्त है। दो पाप करते दिखे तो लोग उसको कुछ भी नहीं कहते। लेकिन एक व्यक्ति हो रोज सुबह सबसे पहले मंदिर आता हो, वही मंदिर की घंटी पहले बजाता हो, कौन? वही व्यक्ति अभिषेक करते समय आपको आगे दिख जाए, पूजा करे, स्वाध्याय करते दिखे, मुनियों को हार देने जाए, सब कुछ धार्मिक कार्य करते दिखे, और फिर आपको वो पाप करते भी दिखे, अभिषेक करते भी पहले दिखे, और चाट के ठेले में भी सबसे आगे खड़ा दिखे, रात्रि भोजन हो तो सबसे पहले थाली लिए खड़ा मिले, तो आपको कैसा लगेगा? उसकी प्रशंसा करोगे आप? इसलिए कहते बंधेद का परिणाम का उत्साह, अर्थात बहुत सा किया हुआ आपका पाप आपके पुण्य को भी गला देता है। एक व्यक्ति पापी था, बहुत जीवन भर पाप किया, लेकिन उसने भूल से एक पुण्य कर लिया। कैसे? भूल से एक पुण्य भी कर लिया। एक कथा आती है, तो जब भी उसका मरने का समय आया तो भगवान ने उससे पूछा कि तू बता, तुझे पहले अपने पाप का फल चाहिए कि पुण्य का फल चाहिए? तो उसने कहा कि मैंने पाप तो बहुत किया, बहुत दुख भोगना पड़ेगा, और थोड़ा सा पुण्य नहीं किया है। तो ऐसा करो, जैसे व्यक्ति को कुछ थाली लगी मिले और थोड़ा सा उसके मन पसंद का खाना हो, और बाकी सब ऐसा हो कि उसको खाने में
रुचिकर नहीं है तो क्या करेगा, पहले सोच लो ये खा लूं जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बाद में लास्ट में अच्छा खाऊंगा, ऐसा सोचती ना। ऐसे ही उसने किया, उसने भगवान से कहा मुझे पहले पाप का फल दे दो, उसके बाद में क्या करना, पुण्य का फल दे देना। तो भगवान ने क्या किया, उसको क्या बना दिया, छिपकली बना दिया। अब छिपकली बन गया, अब छिपकली की पराया में आने के बाद क्या करेगा वो, 24 घंटे कीड़े को खाने में लिप्त हो गया और जीवन भर क्या किया, पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप करते रहा। अब जब उसका समय अंत आया तो उसने भगवान से कहा कि अब मुझे पुण्य का फल दो। तो भगवान ने कहा तू पागल है, अब पुण्य बचा कहां तेरा, तेरा पुण्य जो पुण्य थोड़ा सा था, तूने इस पर्याय में इतना पाप कर लिया, अब तो तू नरक जाने का भागी हो गया। पहले ऐसा जो ज्ञानी जीव होता वो क्या करता, पहले पुण्य मांगता और पुण्य के प्रताप से अच्छी पर्याय करता, फिर इतना पुण्य करता कि जो पूर्व में पाप किए थे उसका भी क्या हो जाता, क्षय हो जाता। जैसे आपके घर में बहुत गुड़ रखा हुआ है, व्यापारियों के घर में रहता ना, बरसात में बहुत सारा गुड़ रखा हो और आप कच्चे घरों में रख देना तो थोड़ी मोड़ी मिट्टी ही गुड़ के भाव बिक जाती है, बिकती कि नहीं, क्यों, इतना सारा गुड़ था तो थोड़ी सी मिट्टी भी गुड़ के भाव बिक गई, और बहुत सारी मिट्टी हो और थोड़ा सा गुड़ हो तो वो गुड़ भी मिट्टी बन जाता है। इसीलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनि महाराज ने सूत्र दिया कि बंधेद का पारडाम का इच्छा, जिसके ज्यादा सत्यांश होते हैं वो अपने रूप पर को परिणत कर लेता है। इसलिए आप सत्य का जीवन जीना चाहते हो तो सत्य की ही संगति करनी पड़ेगी। असत्य के साथ रहोगे तो गुड़ बन के भी आप मिट्टी बन जाओगे, सत्य के साथ रहोगे तो मिट्टी भी आप गुड़ बन जाओगे। इसलिए सत्य क्या है, सत्य जीवन में इनने ही जिया है। किसने, सत्य का जीवन यदि किसी ने जिया है, सत्य का जीवन जीने वाला जाने के बाद भी आदिनाथ भगवान कब हुए थे बताओ, कितना समय बीत गया, लेकिन आज भी लोग उनको जानते हैं। क्यों, राम को बीते गुजरे कितना समय हो गया, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आज राम के नाम को जानता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सत्य का जीवन जिया था। और असत्य का जीवन जीने वाले पड़ोस के घर में जन्मे और पता ही नहीं चलता कि किसका जन्म हुआ, कब जन्मे और कब चले गए, पता ही नहीं चलता। तो असत्य का जीवन हमेशा क्या होता है, हमें दुर्गति पर ले जाने वाला है, और सत्य का जीवन ही हमें ऊपर की ओर ले जाने वाला है। इसलिए हम पहचाने कि सत्य का जीवन हमारा कैसा हो। भगवान की भक्ति करो तो भी सत्य की प्राप्ति के लिए करो। वो सत्य है कौन, हमारी आत्मा। क्योंकि जैन दर्शन है, जैन दर्शन में भगवान को कर्ता नहीं स्वीकारा, क्या स्वीकार किया है, रत्नगंज श्रावकाचार्य पढ़ते ना आप लोग, तो उसमें मंगलाचरण क्या पढ़ते, नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां लोकानां यद विद्यादर्पणायते। अर्थात भगवान कैसे हैं, दर्पण के जैसे हैं भगवान। दर्पण के जैसे क्यों कहा, गौरव भैया दर्पण देखते हो आप, दर्पण क्या करता है, दर्पण सिर्फ बताता नहीं है, सिर्फ दर्पण सत्य झलकाता है। आप जाओगे, आपके चेहरे में कालोच लगी है, काला टीका लगा हुआ है, तो आप जाओगे और ज्ञानी होगा तो यही सोचेगा कि मुझे सिर्फ क्या करेगा, दर्पण बताएगा कि कालोच लगी है। और मूर्ख व्यक्ति जाता है तो सोचता है कि दर्पण मेरी कालोच साफ कर देगा, तो दर्पण क्या करेगा बताओ, दर्पण आपकी कालोच को साफ करेगा कि आपको सिर्फ झलकाएगा कि भैया तेरे चेहरे पर कालोच लगी हुई है। ऐसे ही हमारे केवली भगवान है। जैसे एक व्यक्ति दर्पण के सामने गया, अपना चेहरा देखा और दर्पण ने बता दिया कि तेरे चेहरे पर काला दाग है, अब तू चाहता है कि मुझे ये काला दाग साफ करना है, तो स्वयं का रूमाल निकालो और स्वयं पहुंचो। दर्पण तुम्हारी कालोच को नहीं पहुंचेगा, कि पहुंचेगा, पहुंचा क्या किसी की कालोच को दर्पण में। बस ऐसे ही हमारे केवली भगवान है। उनकी भक्ति करने से हमें वो बताते हैं कि तुम भी
तो इन कर्मों की कालिमा को लगाए हुए हो, सिर्फ बताया है, सिर्फ झलकाया है तुम्हें, लेकिन तुम कितनी भी भगवान की भक्ति कर लेना, भगवान तुम्हें ऊपर से उतरकर कर्मों से मुक्त करने नहीं आएगा। तो फिर क्यों भगवान की भक्ति कर रहे? बताओ, एक तो जैन दर्शन कह रहा है कि भगवान तुम्हारे कर्म क्या करेगा? क्षय नहीं करेगा। तो फिर क्यों भगवान की भक्ति करना? हाँ, भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि बंदे तदगुण, तब तो पढ़ दो ना, भगवान की भक्ति हम इसलिए नहीं करें कि भगवान आप मोक्ष से आना, मेरे कर्मों को मेरी आत्मा से अलग करना, इसलिए नहीं। बंदे तदगुण लब्धे, हे भगवान आपके जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए, इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। भगवान जैसे, ना कि भगवान के। अंतर है, अंतर। भगवान के गुण नहीं, भगवान के जैसे। समझे क्या अंतर है? नहीं समझे? भगवान के गुण चाहिए आपको, साधारण जी की भगवान जैसे गुण चाहिए? हाँ, कि भगवान के चाहिए? भगवान के गुण आपको चाहिए, भगवान ने अपने गुण आपको दे दिए, तो फिर क्या होगा? भगवान निर्गुणी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो भगवान किसी के गुण अपने देते नहीं, भगवान के जैसे गुण मुझे ही प्रकट करने पड़ेंगे और मुझे ही उनके दिखाए मार्ग पर चलना पड़ेगा। एक दिन मैं अपने गुणों को खुद ही प्रकट करूंगा और मैं भी भगवान बनूंगा, लेकिन भगवान मुझे भगवान नहीं बनाएंगे। देखो कितना क्लियर जैन दर्शन है, जैन सिद्धांत है। हमने एक दिन अभी मंदिर में कहा था, सुना होगा कि ये भी जैनेन्द्र प्रभु की कितनी अनुकंपा हमारे ऊपर है कि उनने हमें अपने मार्ग पर चलने का उपदेश दे दिया। निर्मल भैया बहुत सफल सीए हो, और गौरव भैया के भाव आ जाए कि मुझे भी क्या करना है, निर्मल भैया के जैसे सीए कंपनी खोलना है, और वो आपके पास आए कि मुझे अपनी पूरी जो रहस्य है आपके, उसका पूरा रहस्य मुझे बता दो, तो क्या करोगे आप? बता दोगे? क्यों बताओ? वो कह रहे हैं कि हम अपना सारा रहस्य उनको नहीं बताएं। किसी का होटल है क्या यहाँ पे? होटल है किसी का? कोई नहीं चलाता। कोई आपके नगर का प्रसिद्ध होटल है और बहुत अच्छा क्या बनाता है? जलेबी, प्रसिद्ध जलेबी है उसके होटल की, और साधारण जी पूछे कि मुझे भी भैया एक तुम्हारे जैसे जलेबी की दुकान खोलना है, तो बता दे कि कैसे जलेबी बनाता है। वो बता देगा? बता देगा? कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैंने यदि इनको बता दिया तो कल से मेरे धंधे पर घाटा लग जाएगा। लेकिन सोचो, जैनेन्द्र प्रभु की अनुकंपा, वो भगवान बन गए, लेकिन उनके मन में ये भाव नहीं आया कि दुनिया को मुझे भगवान बनने का मार्ग ही नहीं बताना, मैं ही अकेला भगवान रहूंगा, सारे क्या बने रहे? भक्त बने रहे, मेरी पूजा करते रहे। लेकिन जैनेन्द्र प्रभु ने ऐसा सोचा क्या? लेकिन ये भी आपका सौभाग्य है कि जैन कुल में जन्मे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप भी भगवान हो। अन्य दर्शनों में आप जन्मे होते तो वहां तो यही परंपरा है कि जो भगवान है वो भगवान ही रहेगा, जो भक्त है वो हमेशा अनंत काल तक भक्त ही रहेगा, वो कभी भगवान नहीं बन पाएगा। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली है, हम जैन हैं, इसलिए हमारा दर्शन तो कहता है कि हम भी भगवान हैं। हमारे भगवान भी हमसे कहते हैं कि तुम क्यों इतनी भक्ति में परेशान हो अनादिकाल से, अरे तुम भी भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ो और मेरे जैसे बन जाओ। तो उनने हमें अपने जैसे बनने का मार्ग दिखाया। ये कितनी बड़ी अनुकंपा उनकी हमारे ऊपर है कि नहीं? क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि कोई मेरे जैसा ना बन पाए, मैं हमेशा बड़ा रहूं, लेकिन ये असत्य का जीवन है। सत्यवादी यही सोचता है कि सत्य का जीवन सभी जिए। तो सत्य धर्म हमसे यही सिखा रहा है कि मोक्ष मार्ग ही इस विश्व में एक सत्य मार्ग है, बाकी सब संसार असत्य मार्ग है। आप पढ़ते हो 12 भावना पढ़ते ना क्या? मोह जा इंद्र जान आकाश नगर सन जग संपत्ति सारी, अथर रूप संसार विचार सब नर नारी। देखो वो लाइन कह रही, इंद्र जाल आकाश नगर सन जग संपत्ति सारी।
कि जग की सारी संपत्ति, रूप, ऐश्वर्य, वैभव कैसा है? इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल कितने समय के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए दिखाई देता है, बाकी थोड़ी देर बाद आपकी आंखों के सामने ही आएगा, आंखों के सामने ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आपके देखते देखते ये वैभव, ये धन, ये रूप, ये सौंदर्य देखते देखते आपके आंखों के सामने क्या होता है? एक दिन नष्ट हो जाता है। इसलिए ये क्या है? सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य एक न एक दिन नियम से नष्ट होता ही है। इसलिए हम सत्य को समझे और असत्य के पीछे ना भागे। यही हमारे जीवन में सत्य धर्म का उपदेश होगा। सुनने से कुछ नहीं होगा। कहा है कि अन्यथा वेद पांडत्यम शास्त्र पांडत्य च मन्यथा अन्यथा परमं तत्वं लोका कृष्यति चान्यथा। अर्थात शास्त्रों का पांडत्य भिन्न है। पढ़ लिया, खूब पढ़ रहे हो, लेकिन जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, तो वो सत्य का जीवन नहीं होगा। इसलिए सत्य तो वही सिखा रहा है। और सत्य जो अपन धर्म पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा धर्म की व्याख्या है तो सत्य धर्म की व्याख्या है। सत्य धर्म में क्या क्या है? सत्यारि व्रत, सत्य, महाव्रत, वचन, गुप्ती, भाषा, समति, ये सब किसके ऊपर है? सत्य के ऊपर ही है। तो हम सत्य महाव्रती तो है नहीं, तो कैसे अपन सत्य अरुव्रती है? तो सत्य अरुव्रत का तो पालन करो। सत्य अरुव्रत का स्वरूप आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में बताया। क्या उन्होंने कहा? स्थूल मलिकम न भवती न परान वाद निपदे यत्त ददंती संता स्थूल मृषावाद व रमणम। कि जो सत्य अरुव्रत होता है, अभी आप प्रतिमा लेने की सोच रहे हो, तो उसमें एक आपका दूसरा व्रत कौन सा होगा? सत्यारुव्रत। सत्यारुव्रत में आपको कहा गया है कि आप स्थूल झूठ भी मत बोलो और ऐसा किसी से झूठ बुलवाओ भी नहीं, और ऐसा सत्य भी मत बोलो कि किसी का जीवन संकट में आ जाए। जैसे आप यहां बैठे हो, एक चौराहे में बैठे हुए थे और आपके सामने एक गाय आई और इस रास्ते चली गई। पीछे आपके सामने तलवार लिए एक व्यक्ति आ रहा था और उसने पूछा कि भैया एक गाय यहां से निकली, आपने देखा क्या? आप सोचो मैं तो सत्यव्रती हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आपने बोलिए हाँ गाय यहां से गई। तो वो सत्य भी आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि जो आपके सत्य बोलने से किसी का जीवन संकट में आ जाए, वो सत्य भी असत्य है। और आपका ऐसा असत्य जिससे किसी का जीवन बच जाए, वो असत्य भी आपका सत्य है। तो आपको ये नहीं कहना था, आपको स्थिति समझना था कि ये व्यक्ति उस जीव का घात कर देगा, तो आपको कह रहा था वो उस साइड गई, तो आपका वो झूठ भी क्या होता? सत्य होता। तो ऐसे हमें अपने वचनों को बोलना है संभल के, कि हमारे वचनों के माध्यम से किसी का घात ना हो। देखिए जितनी भी घर में लड़ाइयां हो रही है, परेशान है व्यक्ति इन वचनों के कारण ही। वचन से ऐसा आघात लगता है, जो व्यक्ति आपको सामने तलवार मार दे, जो आपको दुख नहीं होगा, और वचन से कुछ इतना बुरा बोल दे, तो वो जीवन भर आपको याद रहती है कि नहीं रहती? किसी ने आपको डंडा मार दिया, थोड़ा सा घाव हो गया, 4 दिन आपने टीम लगाई है, वो घाव भर जाता कि नहीं? लेकिन किसी ने अपने आपको बहुत खोटी खोटी बातें कह दी, वो आप मरते समय तक, अंत समय तक आपको वो याद रहती है कि इस व्यक्ति ने मुझे क्या कहा था, ऐसी खोटी खोटी बातें कही थी। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते, खासकर बूढ़ों के लिए तो वो कहते हैं कि यदि आपको अपने घर में बूढ़ा बन के रह रहे हो और खुशहाल जीवन जीना है, तो एक ही अचूक उपाय है, वो क्या है? मौन लेना सीख लो आप। सब लड़ाई झगड़े से बचने का उपाय एक ही है, वो है क्या? मौन। जितना मौन लेके रहोगे, विश्वास मानो, आप उतने संसार से दूर हो जाओगे, और जितने ही आप लोगों से संपर्क कम हो जाएगा, उतना ही आपके घर में कलह कम हो जाएगा। घर में कलह होती क्यों? दादाजी बैठे, उनसे कुछ करके नहीं बनता, लेकिन कुछ लड़के ने गलत कर दिया, उसको कुछ टोक दिया, नाती ने कुछ गलत कर दिया, उसको टोक दिया, तो उसने कहा तुम शांत में बैठो, कुछ बनता तो नहीं, शांत बैठो। ये सब तो बुरे लगेंगे कि नहीं? यदि आप मौन लिए बैठे होते तो
क्या जो है सो आप तो एक टाइम भोजन करो, 2 टाइम भोजन करो, भगवान की बुढ़ापा अच्छे से काटना है तो आचार्य भगवान यही सूत्र देते हैं कि शांति से भाई भोजन करा रही है, भोजन करो और भगवान की माला फेरोगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, नहीं तो घर में कलह आपके कारण होती रहेगी। इसलिए असत्य बोलने से भी बचना है तो इन वचन प्रणाली को क्या करना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा। ज्यादा हंसी मजाक मत करो। झूठ बोलता है व्यक्ति, हंसी मजाक में ज्यादा बोलता है, और हंसी मजाक में ही सबसे ज्यादा घात होता है। एक छोटी से हंसी मजाक में कितना बड़ा घात हो गया। लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई मालूम आप लोगों को? कैसे हुई? एक छोटी सी झूठ बोलने के कारण लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई। देवों ने सोचा, देवों को यहां पता चला कि राम लक्ष्मण इतने सगे भाइयों, उनमें इतना प्रेम है कि वो एक दूसरे के बिना थोड़े दिन भी नहीं रह सकते। तो देवों ने सोचा चलो अपन परीक्षा करते हैं कि राम लक्ष्मण में कितना प्रेम है, और वो ऊपर से परीक्षा लेने के लिए आए, और लक्ष्मण जी वन में थे। और उन देवों ने क्या कह दिया कि लक्ष्मण जी आपके भाई की तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब इतना प्रेम लक्ष्मण जी को राम से था कि सुना ही उनने कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, और उन्होंने कहा हाय भाई, और क्या हो गया, उनका देहांत हो गया। सोचो, एक छोटी सी मजाक झूठ के कारण एक जीव का घात हो गया। ऐसे हमारे साथ भी बहुत होता है। मजाक में आपने किसी को कुछ कह दिया और उसको भी बुरी लग गई, जीवन भर के लिए वो बात दिल में बैठ गई। तो सत्य का जीवन जीना है तो ज्यादा हंसी मजाक मत करो। और आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है, तो सत्य का जीवन वही जी पाएगा जो क्रोध, मान, माया और लोभ से रहित होगा। क्रोधी व्यक्ति सत्य कभी नहीं बोल सकता, मानी व्यक्ति भी सत्य नहीं बोलता, तो मायाचारी वाला तो सत्य बोलेगा ही क्या, उसका जीवन ही असत्य। और लोभी व्यक्ति भी कभी सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको वस्तु चाहिए, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए झूठ बोलता रहेगा, असत्य जीवन जीता रहेगा। तो आज का दिन यही सिखा रहा है कि हमने पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग किया, अब हम सत्य का जीवन जिए, और यही सत्य का जीवन हमें एक दिन सत्य हमारी आत्मा को प्रकट कराने में हमारी मदद करेगा। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म विचर्या श्रवण गुरु विशुद्ध सागर जी महामूल आज की उत्तम सत्य धर्म की